हाय फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र देवलेकर, लाइफ कोच, ऑथर, एंटरप्रेन्योर और आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही बेहतर कहानी शेयर करने जा रहा हूं और ये कहानी आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देने वाला है। ये कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी होने वाली है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप जरूर दूसरों को फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो मैं देखो क्या कर सकता हूं। मगर दोस्तों, अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में हर क्षण पर आती है। मैं हमेशा कहता हूं, राह देखने से रास्ता नहीं मिलता, राह देखने से रास्ता नहीं मिलता, चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। दोस्तों, काफी सारे लोग राह देखते बैठे, कोई आएगा मेरी जिंदगी में और बदलाव करके जाएगा। दोस्तों, आपके लाइफ में कोई ना कोई इंसान के रूप में या कोई ना कोई परिस्थिति के रूप में आपके पास अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, मगर शायद उस अपॉर्चुनिटी को हम समझ नहीं पाते। इस वजह से उस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ देते हैं और बाद में कुछ समय के बाद रियलाइज होता है कि यार, ये अगर अपॉर्चुनिटी मैंने लिया होता तो शायद आज मैं कहां पर होता। तो ऐसी कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक गांव के अंदर एक रामू नाम का एक पंडित रहता था, यानी पुजारी रहता था। वो भगवान में बहुत आस्था रखता था, भगवान में बहुत मानता था और उसने अपनी लाइफ डेडिकेटेडली भगवान को अर्पण कर दी थी। यानी उनके गांव के बाजू में नदी के किनारे एक मंदिर था। उस मंदिर के अंदर वो सुबह से लेकर रात तक बस भगवान की सेवा में लगा रहता था और उनका परिवार जो था, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे जो थे, ये अपने घर पर रहते थे और ये टेम्पल के अंदर रहता था। और ये कई सालों से ऐसे चल रहा था। तो ये भगवान की सुबह उठकर पूजा प्रार्थना करता, आरती करता, आराधना करता और भगवान के कार्यों में अपना पूरा समय जो है वो व्यतीत करता। तो एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि उस गांव के अंदर बारिश शुरू हो गई और ये जो बारिश है ये धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई और बारिश इतनी बढ़ गई कि गांव के अंदर अब पानी पूरी तरह से भरने लगा, क्योंकि नदी का पानी जो है वो गांव की तरफ आ रहा था, क्योंकि नदी पूरी तरह से भर गई थी और इस वजह से वो नदी का पानी जो गांव के अंदर आना शुरू हो गया। और जैसे गांव के अंदर पानी भरना शुरू हो गया, वैसे गांव के जो लोग हैं वो अपने सारे परिवार को लेकर दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। और उतने में ही पानी इतना बढ़ जाता है कि उसके 2 बच्चे और उसकी वाइफ दोनों भी उस मंदिर के पास आते हैं, उस नदी के किनारे आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, पूरा गांव खाली हो रहा है और अभी हमें भी निकलना पड़ेगा, अदरवाइज ये पानी बढ़ते जाएगा तो हम जिंदा नहीं बचेंगे और इसी के लिए हमें अभी कभी निकलना पड़ेगा। तो चलिए हमारे साथ में, हम साथ में निकल जाते हैं। तो रामू कहता है कि नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप तीनों भी निकल जाइए, मैं यहां पर रहूंगा, मेरे भगवान है, मुझे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। वो बहुत कन्विंस करते मगर तू भी मानता नहीं है और वो 2 बच्चे को लेकर उसकी वाइफ वहां से निकल जाती है। कुछ समय के बाद ये बारिश और बढ़ जाती है और बारिश का पानी और बढ़ना शुरू हो जाता है। अब गांव आधे तक डूब चुका है, नदी का पानी और भी फ्लो में बढ़ते जा रहा है। अब ये टेंपल जो है, उसके स्टेयरकेस जो है वो पूरी तरह से भर चुके हैं। उतने में ही गांव के सरपंच और कुछ लोग रामू को लेने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे वो टेंपल के अंदर आते हैं, उनको कहते हैं, रामू हमारे साथ जल्दी से जल्दी चलो, पूरा गांव खाली हो चुका है, अब तुम अकेले बचे हुए और तुमको लेने के लिए हम यहां पर आए हुए, हमारे साथ जल्दी से जल्दी चलो। बोलते कि नहीं नहीं नहीं, आप निकल जाओ, मैं यहां पर ही रहूंगा, क्योंकि मेरे भगवान मेरे साथ में हैं और मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान के ऊपर, वो मुझे जरूर बचा लेंगे, आप चले जाइए, आप मेरी चिंता मत करो। और वो बहुत कन्विंस करते हैं मगर कोई मानता नहीं है और ये सरपंच जो है वो लोगों के साथ निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद पानी इतना बढ़ना शुरू हो जाता है कि टेंपल जो है वो अब आधा पानी से भर चुका है और इतने में रामू जो है वो टेंपल के ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे टेंपल के ऊपर चढ़ जाता है तो वैसे गांव के कुछ लोग जो है वो बोट लेके उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि रामू, इसके अंदर बैठ जाओ, जल्दी से जल्दी चलो, तुम अकेले यहां पर हो, पूरा गांव खाली हो चुका है, अब तुम्हें हम लेने आए हैं, इस बोट से लेने आए, तुम इस बोट के अंदर बैठो और हमारे साथ चलो। वो कहता है कि नहीं नहीं, आप वापस बोट लेके चले जाओ, मैं यहां पर बिल्कुल सुरक्षित हूं, मेरे भगवान मेरे साथ में है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मुझे बचा लेंगे। दोस्तों, वो गांव के लोग उनको बहुत कन्विंस करते हैं मगर तो भी मानने के लिए तैयार नहीं। वो बोट लेके वापस चले जाते हैं। पानी और बढ़ जाता है। अब रामू टेंपल के ऊपर जो कलश होता है उसको पकड़ के खड़ा रहता है
और इतने में ही ऊपर से हेलीकॉप्टर लेके कुछ लोग आते हैं और रस्सी छोड़ते हैं और रामू को कहते हैं कि रामू ये रस्सी पकड़ना और रस्सी से ऊपर आना। रामू कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप हेलीकॉप्टर लेके चले जाइए, मेरे भगवान मेरे साथ में है और भगवान मुझे बचा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मेरे भगवान के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जरूर बचा लेंगे। वो बहुत कन्विंस करते हैं हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग, मगर तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं रामू, और वो हेलीकॉप्टर लेकर चले जाते हैं। और कुछ समय के बाद पानी इतना बढ़ता है कि वो टेंपल पूरी तरह से डूब जाता है और उसके बाद रामू भी उस पानी के अंदर डूब जाता है, मगर उसे स्वर्गवास होता है। और जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को रामू कंप्लेन करता है कि भगवान आप कैसे भगवान हो, आप अपने भक्तों को भी बचा नहीं सकते हैं, मुझे कितना विश्वास था आपके ऊपर मगर आपने मुझे बचाया नहीं, मैं कितनी आपकी मदद मांग रहा था मगर तो भी आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। तो भगवान कहते हैं कि तू मूर्ख है रामू, मैं तुझे 4 बार बचाने आया मगर तुमने मेरी मदद नहीं ली। तो रामू कहता है कि भगवान आप 4 बार आए, मैंने तो आपको नहीं देखा, आप कभी आए मुझे मिलने के लिए, आप कभी मुझे बचाने के लिए आए। तो भगवान कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारे वाइफ और बच्चों के रूप में आया मगर तुमने मुझे ठुकरा दिया, वापस लौटा दिया। दूसरी बार मैं तुम्हें सरपंच के रूप में आया मगर तुमने वापस मुझे लौटा दिया। मैं तीसरी बार बोट लेकर आया मगर तो भी तुमने मुझे नहीं समझा, तुमने बोट को भी वापस लौटा दिया। चौथी बार मैं हेलीकॉप्टर लेकर आया मगर तो भी तुमने नहीं समझा। तो रामू मैं तुम्हें 4 बार बचाने आया, तुम मुझे बताओ कि मैं गलत हूं या तुम गलत हो। मैं तो तुम्हें मदद करना चाहता था मगर तुमने मेरी मदद ली नहीं। सो दोस्तों, इसी तरह से हमारे लाइफ में भी, हमारे जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हमें मदद करने आते हैं, हमें सपोर्ट करने आते हैं, मगर हम उन्हें समझते नहीं है। वो भगवान के रूप में हमारे लाइफ में आते हैं मदद करने के लिए, एंजल के रूप में आते हैं, फरिश्ते के रूप में आते हैं, मगर उसे हम समझ नहीं पाते। और वो इंसान चला जाने के बाद हम रियलाइज करते कि यार उस समय पर ये इंसान ने जो कहा था वो अगर मैंने मान लिया होता तो आज मेरी परिस्थिति कुछ अलग होती। तो दोस्तों, आज के बाद हमेशा याद रखिए, आपके आसपास में से बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद करने के लिए तैयार है, और वो कहीं ना कहीं ईश्वर ने, भगवान ने दूत के रूप में भेजे हुए वो इंसान है। तो आपको समझना है कि ये इंसान मेरे लिए यहां पर आया है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आई है। जिस दिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश की तो आपके लाइफ में बहुत सारा फायदा हो सकता है। सो दोस्तों, ये कहानी से हमें यही सीखना है कि हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो हमें मदद करने के लिए आते हैं, सपोर्ट करने के लिए आते हैं, मगर हम उसे समझ नहीं पाते। इस वजह से अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं या उस इंसान को खो देते हैं और उसके बाद हम जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। सो इसी के लिए आज के बाद हर एक अपॉर्चुनिटी को ध्यान से देखिएगा, हर एक इंसान को जो भी आपके लाइफ में आ रहा है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता उस ईश्वर ने आपके लिए भेजा हुआ एक देवदूत होगा, एक एंजल होगा, राइट। सो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप जरूर ये दूसरों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, और मैक्सिमम लोगों को बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज ये चैनल पर आपको ऐसे बेहतर से बेहतर कहानियां आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, और लाइफ स्किल्स के रिलेटेड जो भी नॉलेज चाहिए आपको इस यूट्यूब के ऊपर मिलते रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।